So after looking for these points which are one and the same, which we have seen, तो उसके बाद क्या दिया ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. Do you know if the total of debit side of an account is higher than the total of credit side of the account, it is said to have debit balance. ये तो हमने देखा है. And if total of the credit side is more than the debit side, then balance is called as credit balance. बराबर है. अब उन्होंने बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग दिया है. They have given all three accounts. Balancing of ledger account, first is given personal, second is given real, and third is given nominal. Personal account, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, तीनों क्लोज करके उन्होंने बताया. जरा ध्यान से देखिए. बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, दीज अकाउंट्स मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. पर्सनल अकाउंट बोलता बेटा, ध्यान दीजिए. पर्सनल अकाउंट इज व्हाट? एनी पार्टी फ्रॉम whom you are purchasing or to whom you are selling. Any party from whom you are purchasing or to whom you are selling. अगर आपने बेचा तो आपको पैसा आने वाला है, am I correct? और अगर आपने खरीदा है तो फिर आपने पैसा देना उसको बाकी है. अगर आपने खरीदा है तो आपके लिए लायबिलिटी है, आपने बेचा है तो असेट है. मतलब पर्सनल अकाउंट अगर बताएगा डेबिट बैलेंस, अगर पर्सनल अकाउंट बताएगा डेबिट बैलेंस तो असेट है या लायबिलिटी है, और बताएगा क्रेडिट बैलेंस तो असेट है या लायबिलिटी है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. लेट्स अज्यूम दैट आई हैव सोल्ड टू तनिष. मैं तनिष को बेच दिया और मैंने रिया से खरीद लिया. आई हैव सोल्ड गुड्स टू तनिष एंड आई हैव परचेस्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम रिया. रिया से मैंने 1 लाख का खरीदा और तनिष को मैंने 2 लाख का बेचा. तो तनिष इज माय डेटर, am I right? तनिष इज माय डेटर. दोनों को मैंने क्रेडिट पे ही खरीदा बेचा है, तो उससे मुझे 2 लाख आना बाकी है और इसको मुझे 1 लाख रुपए देना बाकी है. am I right? So she is my creditor and Tanish is my debtor. am I right? अब ये दोनों पर्सनल अकाउंट है या नहीं है स्टूडेंट्स? बोथ आर पर्सनल अकाउंट्स, yes or no? Tanish as well as Riya, both are my personal accounts, but one is asset, another is liability. लेकिन एक है असेट और दूसरा है लायबिलिटी, इसलिए उन्होंने दिया. देखिए, these accounts may have debit balance और क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस. नील कब? जितना आना है उतना आ गया, क्लोज हो गया. जितना देना है उतना दे दिया, क्लोज हो गया, तो नील बैलेंस आता है. अ पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज अ डेटर. बड़ा ध्यान से देखिए बेटा. अ पर्सनल अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस इज अ डेटर. एक्सक्यूज मी. And a personal account having a credit balance is a creditor. Balance of these accounts is carry forward date. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है. A personal account having debit balance is a debtor and a personal account having a credit balance is a creditor. Balance of these accounts is carry forward date. Obviously डेटर हो या क्रेडिटर हो, जब तक आता नहीं तब तक कैरी फॉरवर्ड करते, जब तक देते नहीं तब तक कैरी फॉरवर्ड करते. जब दे दिया आ गया ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, क्योंकि जितना आना था आ गया, जितना पे करना था पे कर दिया. अकाउंट बैलेंस विल बी नील. अगर मैंने 2 लाख तनिष से ले लिए, आ गए उसके, तो बैलेंस अकाउंट विल बी नील. क्यों? 2 लाख आने थे, आ गए, और 1 लाख मैंने रिया को पे कर दिए. ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ अकाउंट विल बी नील. क्यों? जितना आना था उतना आ गया, जितना देना था उतना दे दिया. अकाउंट विल बी हैविंग अ नील बैलेंस नाउ. बट एज ऑफ नाउ तनिष इज हैविंग डेबिट बैलेंस इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट. रिया इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस. अ पर्सनल अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस इज अ डेटर एंड अ पर्सनल अकाउंट हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इज अ creditor. समझ में आया बेटा? Everybody, this is very important. Do remember, always a personal account having a debit balance is an asset and a personal account having a credit balance is a liability. Asset मतलब debtor और liability मतलब creditor as far as the personal account is concerned. पर्सनल अकाउंट से अगर डेबिट बैलेंस है मतलब उतना पैसा आना बाकी है, और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब उतना पैसा हमने उनको देना बाकी है. दैट इज हाउ इट इज अ डेटर एंड अ क्रेडिटर. हेंस तनिष इज अ डेटर एंड रिया इज अ क्रेडिटर. वन इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, अनदर अकाउंट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू इन वन गो बताइए, कोई डाउट है क्या? आगे देखते हैं. इलस्ट्रेशन दिया बेटा. डेबिट बैलेंस इफ द डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज मोर देन द क्रेडिट साइड टोटल इट इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस. ये देखिए बड़ा फटाफट उन्होंने एग्जांपल दिया है. पूरा एक एग्जांपल देखिए, उन्होंने समझाया आपको. पहला ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू राघव 6000.
राघव को कितने गुड्स बेचे आपने? 6000 के। एंट्री क्या होगी? राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Am I right? Quickly. Second, received cash from Raghav 5400 and allowed him a discount of 600 रुपए। 5400 का कैश राघव से मिल गया, हमने उसको 400 का 600 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, बराबर है। तीसरा, इनवॉइस गुड्स टू राघव, फिर से राघव को आपने बेचा, कितना? 14000 को। एंट्री राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आखिरी में राघव ने आपको कितने दिए? 6000, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट। पहला तो ट्रांजैक्शन सेटल हुआ 6000 का। 14000 का हुआ क्या बेटा सेटल? 14000 का सेटल हुआ क्या? नहीं हुआ। 14 में से 6 ही आए, मतलब और कितना आना बाकी है? 8000। अब राघव हमारा डेटर है क्रेडिटर है? राघव कौन है बेटा? हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? एवरीबडी, राघव इज आवर डेटर और क्रेडिटर? एक नहीं आंसर देना है, सब में नहीं देना है। सबसे पहले रश्मिता आंसर देगी। रश्मिता, राघव इज आवर डेटर और क्रेडिटर? डेटर। वेरी गुड बेटा। क्यों? क्योंकि हमने उनको बेचा है और उनसे पैसा आना बाकी है। पहला ट्रांजैक्शन तो आ गया पूरा का पूरा। दूसरा ट्रांजैक्शन पूरा आया क्या? 14 में से कितने आए? 6000। अब देखिए उसका अकाउंट बनाया उन्होंने नीचे, ये देखिए लेजर, फटाफट राघव का लेजर देखिए। पहली एंट्री क्या हुई थी? पहला जब बेचा तो एंट्री क्या हुई? राघव टू सेल्स, यानी राघव क्या हुआ? डेबिट। तो देखिए डेबिट में है क्या एंट्री? टू सेल्स अकाउंट 6000 एंट्री है। इज इट देयर? फर्स्ट एंट्री ऑन द डेबिट साइड यू कैन चेक आउट ऑन द राघव अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। दूसरा फिर से उसको बेचा 14000 का, टू सेल्स अकाउंट 14000, ये दो डेबिट वाले हैं। क्रेडिट वाली एंट्री देखिए, बाय कैश अकाउंट कितना आया राघव से? 5400। कितना डिस्काउंट दिया? 600। तो बाय कैश अकाउंट 5400, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 600, और कितना आया? बाय कैश 6000। और जब हम अब इसका बैलेंसिंग करने जाते हैं तो डेबिट इज 20000 एंड क्रेडिट कितना है? 12000। क्रेडिट है 12000, डेबिट है 20000। सो बैलेंस इज डेबिट टू बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड। फर्स्ट राइट डाउन द मैक्सिमम टोटल ऑन बोथ साइड, 20000 डेबिट, 20000 क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर इज 8000 टू बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बाय क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 8000। यानी और कितना आना बाकी है राघव से? 8000 रुपए। और वो कहां पे लिखा आपने? डेबिट साइड में। देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 डेबिट में आया, मतलब राघव कौन है? पर्सनल अकाउंट है। बैलेंस कौन सा है? डेबिट है, मतलब राघव हमारे लिए क्या है? डेटर है। पर्सनल अकाउंट ऑलवेज हैविंग a debit balance is nothing but a debtor, and a personal account having credit balance is a creditor। तो इसका ऑटोमेटिक डेबिट बैलेंस आया। हमने लाया या ऑटोमेटिकली आया बेटा? हमने लाया है या ये ऑटोमेटिकली आया है? ये ऑटोमेटिकली आया है। अब देख सकते हैं उन्होंने राघव अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस, सो ही इज अ डेटर ऑफ द बिजनेस। सो राघव का डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमारे लिए वो क्या है? वो हमारे लिए डेटर है। दैट यू कैन सी हियर, राइट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? अगला उन्होंने क्रेडिट बैलेंस दिया है और बताया इफ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड इट इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस एंड द पर्सन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर, क्योंकि हम उनको पे करना बाकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपम, गुड्स रिटर्न टू अनुपम एंड कैश पेड टू अनुपम। जब आपने अनुपम से खरीदा तो एंट्री क्या हुई? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट। आपने उसको जब वापस दिया तब अनुपम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, और आपने उसको पे किया 7000। लेकिन पे कितना करना था? 8000 में से 700 गए, पे करना था 7300। आपने 7000 ही उसको पे किया। अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंट क्लोज हो गया, 300 रुपए का बैलेंस बताएगा, 300 का ही बैलेंस बताएगा। क्यों? 8000 का बेचा, 700 का वापस आया, मतलब 7300 हमने देने चाहिए, लेकिन दिए क्या? 7300। कितने दिए हमने? 7000। यानी और कितना देना बाकी है? 300। यानी अकाउंट का बैलेंस सिर्फ 300 आने वाला है। लेकिन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर है, हमने देना बाकी है। A personal account will always show a credit balance in case we are supposed to pay। हमें पे करना है क्योंकि अनुपम से हमने खरीदा। ये देखिए अनुपम अकाउंट देखिए बेटा, 300 का बैलेंस बता रहा है जैसे मैंने आपको बोला, और ये 300 हमें और देना बाकी है। हाँ, यही अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो अकाउंट क्लोज हो गया होता, 300 हमने डिस्काउंट बोल के लिया होता, बराबर है क्या? लेकिन बोला क्या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? नहीं।
मतलब 300 और देना बाकी है। देख सकते हैं आप एंट्रीज ऊपर देख सकते हैं। एंट्रीज में बताइए कोई डाउट है क्या यहाँ पे, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन? एनी डाउट इनटू द एंट्रीज माय डियर? एंट्रीज में कोई डाउट है बेटा? और नीचे देखिए उसका लेजर उन्होंने बनाया और बताया अनुपम अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस एंड हेंस ही इज अ क्रेडिटर, इसलिए वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। हमारा सिलेबस बहुत है बेटा, हम छुट्टी नहीं ले सकते, जितनी छुट्टी दी उतनी काफी थी। विल हैव 1 more week हॉलीडे इन दिसंबर, मे बी दैट इज अराउंड क्रिसमस या उसके आसपास, जहां पे भी हो वहां पे छुट्टी हम देंगे। तो हमें अभी कंटिन्यूअसली प्रॉपरली लेना पड़ेगा, तब जाके सिलेबस अच्छे से खत्म होगा और हमारा फाउंडेशन प्रॉपर बनेगा अकाउंट्स का। वरना तो और 8-10 दिन कॉलेज जैसा छुट्टी देने को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, दैट चॉइस इज योर्स, बट आपको करना है लेक्चर अच्छे से। होमवर्क दिया तो भी अच्छे से करना है, दैट इज फॉर श्योर। और अभी तो कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है, बारिश आ रही है, बारिश बहुत हो रही थी, हो गया, अभी विंटर चालू हो गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है पुणे में, मजे करो, ठंड का आनंद लो, घर पे बैठ के ऑनलाइन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। as long as your college doesn't start you can attend from home, no problem। लेकिन आप अगर ऑलरेडी यहाँ पे है, पुणे में आ चुके हैं, इट इज बेटर टू बी ऑफलाइन। नहीं आए तो ऑनलाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्त लाडू खाओ, चकली खाओ, सेव खाओ, खत्म होने के बाद ही घर से आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। इज दैट ओके? देखो लोगों के चेहरे कैसे खिल गए, बोले बराबर बोल रहे सर, वही चल रहा है आजकल, सुबह दोपहर शाम खाना कम खाते हैं हम, शेव ही ज्यादा खाते हैं, है ना? चलो वेरी गुड। बताओ इसमें कोई डाउट है? सो पर्सनल अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस इज अ डेटर एंड क्रेडिट बैलेंस इज अ क्रेडिटर। ये सिनोनिमस बेटा, डेटर इज डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिटर इज क्रेडिट बैलेंस, मतलब बच गए आप, ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट बैलेंस आया पर्सनल अकाउंट का मतलब वो आपकी लायबिलिटी है, डेबिट बैलेंस आया पर्सनल अकाउंट का मतलब आपका वो असेट है, उससे पैसा आना बाकी है। इज दैट वेरी क्लियर एवरीबडी? इसको कंक्लूड कर सकते हैं ऐसा? आगे चलते हैं और देखते हैं आभा और नभा, और आभा और नभा क्या करते हैं देखते हैं। ये देखिए आभा और नभा का अकाउंट दिया, मेरे ख्याल से आप ये एक बार घर पे देख लीजिए। इट इज अगेन नथिंग बट शोइंग अ पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस और पर्सनल अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस, नॉट टू रिपीट इट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप इसको घर पे देख लीजिए। आगे देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट। आभा और नभा को मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है, बस आपको देखना है रियल अकाउंट का बैलेंसिंग कैसे होता है, उन्होंने बताया। अब रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा? रियल अकाउंट्स आर असेट्स, प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। एम आई करेक्ट? पर्सनल अकाउंट्स अभी हमने क्या देखा? पर्सनल अकाउंट्स कैन बी असेट्स और लायबिलिटीज। जरूरी नहीं कि पर्सनल अकाउंट्स लायबिलिटीज ही हो, मैक्सिमम लायबिलिटीज होते हैं, लेकिन कभी कभार असेट भी हो सकते हैं। सो पर्सनल अकाउंट कैन बी बोथ, आइदर असेट्स और लायबिलिटीज। आगे चलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट देखते हैं। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू असेट एंड प्रॉपर्टीज आर रियल अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर एटसेट्रा। रियल अकाउंट ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस। उन्होंने खत्म कर दिया, पहले एक सेंटेंस में ही किस्सा उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करते, बता देते हैं कि रियल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा कभी भी, यानी कोई भी असेट आया आंखें बंद करके उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट। क्या क्या? टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक इज अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक आपका क्रेडिटर है, आपने बैंक में एफडी किया तो बैंक आपका डेटर है। क्यों? क्योंकि आपने एफडी किया, आपको पैसा वापस आएगा। Am I right? Yes or no? बैंक अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। आपका पैसा है तो डेबिट बैलेंस, आपका पैसा नहीं है तो बैंक बताएगा क्रेडिट बैलेंस, दैट इज द लोन गिवन बाय द बैंक टू यू। Do remember all assets always show debit balances, all assets. So cash, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, stock, data, ये सारे asset है। कोई डाउट है इसमें? लायबिलिटी में क्या क्या आया? सॉरी,
हमने ये टेंजिबल असेट्स देखे, अभी क्या देखते हैं, इनटेंजिबल असेट्स, दैट इज कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। इनका भी क्या बैलेंस आएगा, डेबिट, क्योंकि सेंटेंस क्या बोल रहा है, रियल अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही आना चाहिए। पर्सनल अकाउंट का या तो डेबिट या तो क्रेडिट, डेबिट आया तो डेटर, क्रेडिट आया तो क्रेडिटर इन केस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट तो कभी भी क्या आएगा, डेबिट बैलेंस ही आएगा। उन्होंने एग्जांपल दिया है, बताया आपको, देखिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड शो कैश अकाउंट ओनली। कौन सा अकाउंट बताना है, कैश अकाउंट। पहला ट्रांजैक्शन कैश बैलेंस 10,000, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैलेंस 10,000 मतलब पिछले महीने का बैलेंस कितना आया, आगे 10,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट यू कैन सी हियर। बाद में एंट्रीज बताइए उन्होंने, पहले सबसे बॉट गुड्स 2,500, कुछ बोला गया कैश क्रेडिट नहीं, मतलब ये कैश में खरीदा है, क्रेडिट। Transaction is silent about the cash or credit and name of the party is not given, then it is on cash or credit. It is on cash. So it is purchases account debit to cash account. आगे received from Sudhir. So cash to Sudhir. Next paid to Madhuri. So Madhuri to cash. Cash sales, that is cash account debit to sales account. Paid rent, rent account debit to cash account. और उसका उन्होंने कैश अकाउंट बनाया, देख सकते हैं आप। और कैश अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन उन्होंने बताए हैं, डेबिट वाले भी और क्रेडिट वाले भी। और आखिरी में आप बैलेंस देख सकते हैं एंड दैट यू कैन चेक इज इट हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, सारे डेबिट क्रेडिट चेक कर लीजिए और बताइए मुझे बैलेंस ये डेबिट बता रहा है या क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज इट इज कंक्लूडिंग कि पर्सनल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, रियल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। ये बदलेगा नहीं, दिस विल बी यूनिवर्सल ट्रूथ हेंसफोर्थ। इसके पहले भी यूनिवर्सल था लेकिन आपको पता नहीं था। आज यूनिवर्सल इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम्पल के साथ। ऐसा है कि इसके पहले ये अवेलेबल नहीं था, इसके पहले भी था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए एप्पल के पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कि तब आपको पता चले कि हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, वो तो पहले से ही है ना। कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती है और नहीं भी फेंको तो उसको पकने के बाद नीचे गिरती है। आम हो, एप्पल हो, न्यूटन बाबा को तब पता लगा था, उनको पेड़ से आम गिर गया तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हुआ। वैसे ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको पता नहीं था लेकिन अभी पता चल गया कि क्लोजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बैलेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, दैट इज गिवन। तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है बेटा, देख सकते हैं आप। कैश अकाउंट शुड हैव आइडियली विच बैलेंस, आइडियली डेबिट। ऐसा होता है क्या, तुम्हारी जेब में 5,000 और तुमने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। मेरी जेब में 10,000 रुपए और मैंने निकाल के दिए तनीश को 2 लाख रुपए जेब में से। कैश की बात कर रहा हूं। आप अगर बोलेंगे आपने बैंक से दिया होगा, आपने क्रेडिट कार्ड से दिया होगा, ये सारी चीजें जीरो पकड़ लो, कैश की सिर्फ बात हो रही है। मेरे जेब में अगर 20,000 कैश है तो मैं अभी तनीश को कितना दे सकता हूं, 20,000 दूंगा या 2 लाख दे सकता हूं। कैश अगर मुझे 20 है तो 20 ही दे सकता हूं। हाँ, गूगल पे, अमेजॉन पे, क्रेडिट कार्ड, ये सब भूल जाओ। ऐसा तो फिर तो कोई तो लिमिट भी नहीं रहेगा, है मैं करेक्ट। तो कैश जितनी है उतनी ही दे सकता है इंसान, यानी कैश कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस, इट कैन बी आइदर जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव। तनीश अगर बोला 500 रुपए दो और मैंने बोला कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब आई कैन नॉट गिव एनीथिंग, नॉट सिंगल रुपी एज वेल, क्योंकि जेब में है ही नहीं। हाँ, मैं गूगल पे करता हूं तुझे 1000 रुपए, अभी कैश दे सकता हूं क्या, लेकिन नहीं। तो कैश कैन बी पॉजिटिव और कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एग्जैक्टली अपोजिट फॉर अ बैंक अकाउंट, बैंक कैन बी पॉजिटिव और बैंक कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब आपका पैसा है, नेगेटिव मतलब बैंक ने आपको लोन दिया है। पॉजिटिव मतलब आपका पैसा है, नेगेटिव मतलब बैंक ने आपको लोन दिया है जो आपको पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो देखिए, रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, दैट इज व्हाट गिवन हियर। तो इसको हाईलाइट करता हूं और आखिरी अकाउंट को चलते हैं। आज के डेट का आखिरी बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर व्हाट स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, सब आ गए। रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है बेटा, ऑल असेट्स, प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस। सारे असेट्स, प्रॉपर्टीज, पोजेशंस ऑफ द बिजनेस आते हैं रियल अकाउंट में।
नॉमिनल में क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। और पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं? आज क्लियर हुआ, पर्सनल अकाउंट्स आर आइदर असेट्स और लायबिलिटीज। इफ डेबिट बैलेंस इट इज एन असेट, इफ क्रेडिट बैलेंस इट इज अ लायबिलिटी। छाप के रखिए, छाप के रखिए, कहीं पे नोटबुक में रखिए या दिमाग में रखिए, लिखना है। लेकिन a personal account can have a debit balance or a credit balance. Debit balance of a personal account is an asset in the form of debtor. Credit balance of a personal account is a liability in the form of a creditor, whereas real account should have always debit balance and nominal account should have क्या दिया है? देखते हैं नॉमिनल क्या बोलता है। नॉमिनल अकाउंट मींस द अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन्स। दिस अकाउंट अगेन मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। रूल पे चलता हूं, बड़ा आसान है बेटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। ये सीधा बता रहा है कि अगर एक्सपेंसेस और लॉस होंगे तो उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट। और इनकम और गेन है तो उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट। क्योंकि रूल ही उस तरह से है। At the end of accounting year, balances of all nominal accounts are transferred to profit and loss account or trading account to find out net profit or net loss. अब ये क्या होता है आगे चल के देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे सैलरीज अकाउंट आपने पे किया ऑब्वियसली 30,000 डेबिट बैलेंस। पेड सैलरीज बाय चेक 5,000, पेड सैलरीज 3,000 और अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st of March every year। तो सैलरीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, टू बैंक अकाउंट आपने अभी कितना दिया? 5,000। अब ये दोनों का टोटल उन्होंने किया है। सैलरीज अकाउंट उन्होंने नॉमिनल अकाउंट बनाया। बता नॉमिनल अकाउंट कौन सा बनाया? सैलरी और उसका डेबिट क्रेडिट। लेकिन 1 साल का या 1 महीने का या 2 महीने का है? 2 महीने का, फरवरी और मार्च, इसलिए उन्होंने डिवाइड करके दिया ऐसा नीचे। अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा था, एक साथ देखा था। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर का महीना अलग है और नीचे का महीना अलग है, इसलिए सेपरेट बनाया और बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड किए। लेकिन आखिरी में बैलेंस क्या आया? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ही आया। कितना आया? टोटल बैलेंस ट्रांसफर कितना किया आपने सैलरी को? 38,000। हाउ मच सैलरीज आर पेड इन टोटल इन फरवरी एंड मार्च इंक्लूडिंग? कितना सैलरी पे किया आपने? 38,000। और सारी एंट्रीज क्या बनी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो एक्सपेंसेस शुड हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। और अलॉन्ग विथ एक्सपेंसेस कौन सा और डेबिट होना चाहिए? लॉस का भी। और बचा क्या? इनकम और गेन, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए बेटा? इनकम और गेन का बैलेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? बताइए एवरीबॉडी, व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ इनकम एंड गेन्स? एवरीवन? Yes. Debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. So that is what it is given here. So can we conclude that a nominal account can have a debit balance or a credit balance? Debit balance of a nominal account means expenses and losses. Credit balance of a nominal account means income and gains. Similarly, a real account should have always a debit balance and पर्सनल अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल का डेबिट मतलब डेटर और पर्सनल का क्रेडिट मतलब क्रेडिटर। पर्सनल का डेबिट मतलब असेट और पर्सनल का क्रेडिट मतलब लायबिलिटीज। इज दैट ओके? कैन वी कंक्लूड दिस? लिखो फटाफट ये सारे सेंटेंसेस लिखो जो यहां पे हाईलाइटेड है। सबसे पहला कौन सा लिखना है? ये वाला, पर्सनल वाला। ये देखिए हाईलाइट किए मैंने, लेकिन भूल जाता है इंसान, तो ये देखिए, ये लिख लीजिए बेटा। ये जो 2 लाइन हाईलाइटेड दिख रहे, बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट एज इट इज, दोनों लाइन लिखिए। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट और फाइनली बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स।